हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल इंसानों की उम्र कम कैसे होती जा रही है। जी हाँ, इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि 300 साल तक जिंदा रह चुके हैं। क्या ये कोई चमत्कार था? क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कई ऐसे दैत्य मानव भी रह चुके हैं जिनको खत्म करने के लिए खुद ईश्वर को धरती पर आना पड़ा। अब आपको लग रहा होगा कि आज मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आज जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं उसके बारे में तो ना आपने कहीं देखा होगा ना कहीं सुना होगा। तो चलिए आज हम आपको दैत्याकार इंसानों के सारे राज के बारे में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करें। राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई? वेद पुराण आदि धर्मशास्त्रों में प्राचीन काल की कई मानव जातियों का उल्लेख मिलता है। देवता, असुर, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से, असुरों की दिति से, दानवों की दनु, कद्रु से नाग की मानी गई। ये तीनों ही कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। जहां तक राक्षस जाति का सवाल है तो प्रारंभिक काल में यक्ष और रक्ष ये दो ही तरह की मानव जातियां थीं। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण ये अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों जैसा माना जाता है। पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नामक रानी से यतुधान उत्पन्न हुए, लेकिन एक कथा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए जाति पवित्र मानी जाती थी। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया। हेति और प्रहेति ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटभ के समान ही बलशाली पराक्रमी थे। प्रत्येक हेति धर्मात्मा था तो हेति को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। हेति ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंटकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकंटकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की ये जानकर कोई परवाह नहीं की ये ना मालूम किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आना शुरू हो गया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण मां पार्वती ने शाप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द ही गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम, विकरालता ज्यादा रही। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निर्भीक था और निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। शिव ने उसे एक विमान भी दिया था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकुट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट करके राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और उसे राक्षस जाति का केंद्र बनाया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया। यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। माल्यवान, सुमाली और माली से त्रस्त होकर सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने तीनों भाइयों से युद्ध किया, लेकिन तीनों भाइयों और राक्षस जाति की एकजुटता के चलते विष्णु के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति से तीनों भाइयों को लंका में खदेड़ दिया और तीनों भाइयों ने रसातल में जाकर अपनी जान बचाई। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों के वंशज में माल्यावान के वज्र, मुष्टि, धिरुपाश्व, दुर्मुख, सप्तवहन, यज्ञकोप, मत, उन्मत नामक पुत्र और अनला नामक कन्या हुई। सुमाली के प्रहस्त, अकनपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राश, दंड, सुपार्श, सहादी, प्रधस, भास्कर्ण नामक पुत्र तथा रांका, पुंडत, पोतकटा, वैकैक्सी, कुभिनशी नामक पुत्रियां हुई। इनमें से कैक्सी रावण की मां थी। माली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाई। माली के अनल, अनिल, हर और संपत्ति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु पश्चात विभीषण के मंत्री बने। रावण राक्षस जाति का नहीं था। उसकी माता राक्षस जाति की थी, लेकिन उनके पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। जब माल्यावान, सुमाली और माली आदि राक्षसों को लंका से खदेड़ दिया गया, तब लंका को प्रजापति ब्रह्मा ने धन कुबेर को सौंप दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्वा की 2
पत्नियां थीं, एल्विला और कैक्सी। एल्विला से कुबेर और कैक्सी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। एल्विला यक्ष जाति से थी तो कैक्सी राक्षस। कुबेर तपस्वी थे, वे तप करके उत्तर दिशा के लोकपाल बने। इनके अनुचर यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते रहे। कुबेर रावण के सौतेले भाई होने के बावजूद राक्षस जाति या संस्कृति से नहीं थे। भगवान शंकर ने इन्हें नित्य सखा स्वीकार किया है, इसीलिए कुबेर पूजनीय माने जाते हैं। रावण को राक्षसों का अधिपति बनाया गया। तब रावण ने राक्षस जाति के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने का वचन लिया और अपना विश्व विजय अभियान शुरू कर दिया। इस विश्व विजय अभियान में रावण ने स्वयं भगवान शिव से भी टक्कर ली। कुबेर ने रावण के अत्याचारों के विषय में सुना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर को संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़कर राक्षसों पर अत्याचार करना बंद करे। रावण द्वारा नंदवन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए। रावण ने क्रुद्ध होकर उस दूत को अपनी खड़ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर को इस घटना से बहुत आघात पहुंचा। अंत में रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष जहां यक्ष बल से लड़ते थे, वहीं राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। और रावण मायावी था और उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां भी थी। उसने मायावी रूप धारण करके कुबेर के सिर पर प्रहार करके उन्हें घायल किया और बलपूर्वक उनका पुष्पक विमान उनसे छीन लिया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब भी सभी अहिंसक और हिंसक जीव जंतुओं मनुष्यों को जमीन पर रहने के लिए भेजा, देवताओं को आकाश में रहने के लिए भेजा और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच में रहने के लिए भेजा। रक्षा करने की प्रवृत्ति के कारण इनको राक्षस कहा गया। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द का उपयोग हुआ, अच्छे अर्थ में किया गया। बताया जाता है पहले राक्षस धरती पर आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिस कारण इन्होंने देवताओं और जीवों को परेशान करना शुरू कर दिया। जानवर जो दैत्य थे और आगे भी रहेंगे। दोस्तों, अपने तेज कदमों से धरती को हिलाने वाले दैत्याकार वूली मेमथ आज से करीब 10,000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गए। इनमें से ज्यादातर की मौत हो गई, जबकि कुछ बच गए तो वो बांग्ला द्वीप पर फंसे हुए थे। बाद में वो धीरे धीरे करके 4,000 साल पहले खत्म हो गए। इन विलुप्त जीवों को पूरी तरह से संरक्षित नमूने आर्कटिक से बर्फ से दबे इलाके में वैज्ञानिकों को मिले थे। इससे वैज्ञानिकों को उनके डीएनए के बारे में जानने का पूरा मौका मिला। अब इनके नमूनों के आधार पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिक बोस्टन में एशियाई हाथियों के डीएनए से इन मेमथ के डीएनए को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एशियाई हाथी जिंदा जीवों में मेमथ के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। HMS न्यूज से बातचीत में जीन वैज्ञानिक जॉर्ज ने कहा कि कभी हमारी योजना की ठंड में भी आसानी से रहने वाले मेमथ के जीनों को आधुनिक एशियाई हाथी से मिलाने का है। मेमथ और हाथी को मिलाकर एक नया हाइब्रिड जीव बनाना जाना है। जॉर्ज ने कहा कि इससे तत्काल एक जिंदा मेमथ पैदा नहीं हो सकता इससे, लेकिन हम उनके जीन्स का अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जीन्स को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक कोशिश है कि जिस जीन्स की मदद से मेमथ आर्कटिक की भीषण सर्दी में रहते थे, उससे अन्य जीन्स को वर्तमान हाथियों में डाल दिया जाए, ताकि वे आर्कटिक के माहौल में बर्फ के बीच आसानी से रह पाएं और जीवन को फिर से बहाल हो जाए। इसलिए जॉर्ज ने कंपनी में पैसा लगाया, जिसका उद्देश्य जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से मेमथ के डीएनए को मरे हुए जीव से वापस लाया जाए। वैज्ञानिक अब मेमथ और हाथी को मिलाकर एक नया हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। मेमथ के बारे में जानिए। हिमयुग के दौरान ऊनी मेमथ उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में घूमते थे। ये जीव लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों को अब तक नहीं पता कि उनके विलुप्त होने का कारण क्या था। कई लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और मानव शिकारियों में वृद्धि के कारण इसकी कमी थी। दोस्तों, आज का रोचक वीडियो यहीं पर खत्म होता है। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।